मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह खुदाबंद जो बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद हैं और मेरी और आपकी निजात की कामिल उम्मीद बनकर बहुत जल्द आकाश से बादलों पर आने को है, उन खुदाबंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन और अफजल तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार खादम आदाब बजा लाता है। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं, आपके जरिया से की जाने वाली परस्तिश जो खुदाबंद के लिए हुई है, सारी इज्जत और सारा जलाल मैं खुदाबंद को देता हूं। काश के मैं एक एक का नाम लेकर शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। हम इस वक्त को गनीमत जानते हुए खुदाबंद के मुकद्दस कलाम की तरफ रजू लाते हैं। और आप जो हमारे साथ फेसबुक पर भी और दीगर मीडिया के जरिया से भी खुदाबंद के कलाम को सीखते हैं, आपके लिए भी मेरी दुआएं हैं और यकीनन हस्बे मामूल आज भी आपके लिए दुआ की जाएगी। हम बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब का मुतालिया इस आखिरी जमाना में कर रहे हैं और धीरे धीरे हम 16 बाब तक पहुंचे। गुजरे पीर के दिन को हमने 16 बाब की पहली आयत पर बात की थी। यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफा के 16 बाब की पहली आयत पर बात की थी। आज मैं दूसरी और तीसरी 2 आयात आपके साथ मिलकर सीखूंगा, लेकिन साथ में पहली आयत की भी तिलावत कर लूंगा क्योंकि इसमें कोई मजायका नहीं है। हम और ज्यादा पस मंजर को जान पाएंगे और कड़ी से कड़ी मिलती चली जाएगी। इस 16वें बाब में हम कहरे इलाही या गज़बे इलाही के उन 7 प्यालू के यके बाद दीगरे कलील से वक्त में जमीन पर गिराए जाने और उंडेले जाने की बाबत सीख रहे हैं। वक्त कलील होगा, लेकिन इन प्यालू के उंडेले जाने के सबब से जो गज़बे इलाही और दुख और तकलीफ होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यह भी याद रहे कि हम तारीख के और इल्मुल आखिरत के उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब मसीह खुदावन आकर मोमिनीन कलीसा को अपने साथ ले जाएंगे और फिर जमीन पर 7 साला मुसीबत का जमाना होगा और उसके इख्तिताम पर जब मुखालिफ मसीह अपने जोबन पर मस्त होगा, शुहदा का मसीही, वो जो खुदा पर ईमान लाने वाले मुसीबत के जमाने में भी लोग हैं, उनका खून कर चुका होगा और उसके बाद गज़बे इलाही उस पर, उसके मानने वालों पर, जिन्होंने उसकी छाप और जिन्होंने उसका अदद लिया होगा, उन तमाम पर यह गज़बे इलाही
टूटेगा। ताहम मैं जब इन आयात का मुतालिया करता हूं तो बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत वक्त लगता है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस कलील से वक्त में मैं उन तमाम बातों को बहुत ज्यादा तफसील से बयान करने से आजिज रहता हूं। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना जजीरा पतमस में रूहुल कुद्स की तहरीक से, अल्हाम से जो कुछ मनाजर देख रहे हैं उनकी मंजर कशी करते हुए हम उनको देखते हैं और आप फरमाते हैं, फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन सातों फरिश्तों से यह कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उलट दो। आयत नंबर 2, बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी वो और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। ये पहले बाउल यानी पहले प्याले के जमीन पर उलट जाने की बात हो रही थी। तीसरी आयत, और दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समुंदर के सब जानदार मर गए। दो आयात पर आज बात करूंगा, दो मुख्तलिफ प्यालों के उल्टे जाने और उनके मुख्तलिफ असरात आबी हैवानात पर, और हम इंसानों पर देखेंगे कि क्या हुए हैं। पस मंजर में यह है कि मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि मकदस में से यह पाक तरीन मकाम खुदा की हजूरी है और खुदा की हजूरी में पाक तरीन मकाम में तो कोई आम आदमी जा नहीं सकता था, और अब यह उस इलाही मकदस की बात हो रही है। वहां से किसी को बड़ी आवाज से एक ऐलान करते हुए, हुक्म देते हुए सुना, और यह बड़ी आवाज से हुक्म देने वाला मासवा खुदावंद यीशु मसीह, उसके अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि अदालत का सारा इंतजाम खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया है और अर्जो समा का कुल इख्तियार किसी और को नहीं, क्योंकि कोई और इस लायक नहीं था, मासवा खुदावंद यीशु मसीह के, और मसीह यीशु को ही वो इख्तियार दिया गया है। तो अब उन 7 मलाइक को यह हुक्म मसीह खुदावंद सादर करते और फरमाते हैं, जाओ और अब जो तुम 7 प्याले उठाए मेरी हजूरी में खड़े हो जाओ और जमीन पर उन 7 प्यालों को उलट दो, क्योंकि अब मोहब्बत इलाही और खुदावंद के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। अब इसके बाद कोई और चांस जमीन पर रहने वालों के लिए था नहीं कि वो उस चांस से मुस्तफीद हो सकते। अब खुदा का कहर उन तमाम लोगों पर बरसने को था, जैसा मैंने पहले बयान किया, जिन्होंने मसीह खुदाबंद को कबूल नहीं किया इस दुनिया में, और उस वक्त
मुखालिफ मसीह का कलमा पढ़ लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी आयत जो तलावत की गई है उसमें पहले फरिश्ता का जो पहला प्याला है उसके जमीन पर उलट जाने की बाबत हम देखते हैं कि हुक्म खुदाबंदी सादर होता है और यह फरिश्ता फर्माबरदारी करते हुए, क्योंकि फरिश्तगान खिदमत गुजार रूहें हैं, और अब हुक्म खुदाबंदी की बजा आवरी के लिए वो जाता है और जमीन पर अपना प्याला उलट देता है। इसीलिए यह दिया गया था उलटने के लिए, और यह खुदा की तरफ से यूं हम समझ सकते हैं कि यह मुख्तलिफ अदालतें थीं जो इस बाकी दुनिया पर मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर होने को थी। अब प्याला तो उलट दिया गया, लेकिन लिखा है कि उसका असर क्या हुआ, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी, मुखालिफ मसीह की बात हो रही है, और जो उसके बुत की परस्तश करते थे। मैंने याद हो तो बताया था किसी वक्त कि मुसीबत के जमाने के सेकेंड हाफ में 3.5 साल के अरसा के दौरान मुखालिफ मसीह का ज़हूर होगा। अहले यहूद को एक हैकल बना कर देगा, यो बाकी दुनिया और इस्राइल के बीच में एक अमन का मुआहिदा तय पाएगा। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। कुछ अरसा के बाद इस्राइल के साथ बांधे जाने वाले अहद को वो तोड़ेगा, अपना बुत उस मकदस में नस्ब करेगा और अनल हक होने का दावा करेगा, और यह हुक्म सादर होगा कि उसको सिजदा किया जाए उसकी मूरत और उसके बुत के आगे। तो जिन्होंने मुखालिफ मसीह की छाप ली, नंबर ले लिया, अदद ले लिया, और जो उसके बुत की परस्तश करते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ और दुख का समा होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि एक ऐसा नासूर उनके बदनों में पैदा हो जाएगा, जिस नासूर के सबब से इंतहाई तकलीफ और दुख और दर्द होगा। बहुत बुरी तकलीफ, बहुत बुरा दर्द। कोविड-19 के बारे में जो कुछ हम सुनते रहे और सुनते हैं भी, कि जिन लोगों को वाकई कोविड-19 ने डसा है, मैं इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके लिए सांस लेना इंतहाई दुश्वार हो गया। वेंटिलेशन के जरिया मसनूई यानी आलाते तनफ्फुस के जरिया मसनूई सांस उनके लिए मुहैया किया गया कि वो सरवाइव कर सकें। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। यह एक ट्रेलर था और अभी भी है उस असल पिक्चर के मंजरे आम पर आने के लिए। तो अजीजों, इस नासूर के सबब से
मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर वो तमाम जो मुखालिफ मसीह और उसके पैरोकार होंगे इंतहाई कर्ब के आलम में होंगे। और अगर आप बनी इस्राइल के सफर के आगाज ही में बुजुर्ग मूसा के फिरौन के पास जाने और फिरौन के मैं ना मानूं कहने पर आप जानते हैं कि कितनी आफात का नजूल मिस्र पर हुआ था, इवन फिरौन मिस्र पर भी और उसके गिराने पर। लेकिन जश्न में रहने वाले खुदा के लोग खुदाबंद में होकर जश्न मनाते थे। आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। लेकिन जो छठी आफत हमें नजर आती है, उस छठी आफत के साथ यह आफत हमें मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब मैं खरूज की किताब और उसके 9 बाब और उसके 8 आयत से पढ़ता हूं तो तकरीबन ऐसी ही मुसीबत उस वक्त अहले मिस्र पर पड़ी थी। मुझे इजाजत दीजिए इन आयात को जरा आपके लिए तलावत कर लूं, लेकिन दूसरी आयत में नासूर को आप जहन में रखिएगा। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वो सारे मुल्क के मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफोले बन गई, और जादूगरों और फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, यानी जादूगर, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने जैसा खुदावंद ने मूसा से कह दिया था उसकी ना सुनी, यानी फिरौन ने। तो आप देखते हैं कि कुछ ममासलत इस पहले प्याले के उल्टे जाने के और मिस्र में फिरौन के राज के वक्त इस छठी आफत के आने में बहुत हद तक ममासलत पाई जाती है। हम और भी बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन बुजुर्ग मूसा के जरिया खुदा ने अपने लोगों को भी, कौन से? खुदा की उम्मत, खुदा के चुने हुए लोग बनी इस्राइल को भी आगाह किया था। यह पहले से आगाही थी जो उनके लिए थी। उस तरफ आने से पहले मैं जरा मुकाशफा की किताब और उसके 13 बाब और उसकी 9 आयत को आपके सामने रखता हूं। 9 और 10 जहां पर लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। और यह उस वक्त की बात हो रही है जब खुदा के लोगों के साथ इंतहाई दुखी हालात होंगे और मुखालिफ मसीह उनके साथ 2 हाथ कर चुका होगा। तो उसके बाद की यह बात है। लेकिन 14 बाब की 9 आयत में लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले
वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक की अजाब में मुब्तला होगा। ये वही बातें हैं जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ मजीद क्या होगा। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे मुखालिफ मसीह और उसके चेलों और उसके पैरोकारों और उसकी पूजा करने वालों, उसके आगे सिजदा करने वालों, उसकी छाप लेने वालों और उसकी परस्तिश करने वालों के लिए खुदा की तरफ से जैसे कोई जुरासीमी जंग छेड़ पड़ी है, क्योंकि खुदा ऐसा जरूर करेगा। और मैं जो बात कह रहा था कि इस्राएलियों के खिलाफ भी ऐसे ही बुजुर्ग मूसा के जरिया खुदा ने पेशन गोई की थी। जब मैं इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया करता हूं और इस्तिस्ना की किताब और बिलखसूस उसके 28 बाब, इस्तिस्ना 28 बाब और उसकी 27 आयत, तो यह बात गौर तलब है। यहां 28 की 27 में यूं लिखा है, खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावन तुझको जनून और नाबीनाई और दिल की घबराहट में मुब्तला कर देगा, और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तुम दोपहर को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझे बचाए। और ये नाफरमानी की सूरत में उनसे कहा गया कि मुल्क मिस्र में जाकर, मुल्क मिस्र से निकलकर मुल्क कैनान में जाकर जो मुल्क मैं तुम्हें देता हूं, फर्मा बरदार रहना है। नहीं होगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और इट्स गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर विद देम एज वेल। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 28 बाब की 35 यानी 35 आयत में भी लिखा है, खुदावन तेरे घुटनों और टांगों में ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनसे तू पांव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक शिफा ना पा सकेगा। तो हम देखते हैं कि इन नासूरों, इन फोड़ों का जो पहले प्याले के उल्टे जाने के सबब से दुनिया में होगा, उसमें वो तमाम लोग, इवन वो इस्राएली भी जिन्होंने मसीह खुदावन को नहीं पाया होगा, वो तमाम इस कर्ब और इस दुख में मुब्तला होंगे, क्योंकि मसीह खुदावन को उन्होंने पाया नहीं होगा, इंतजाम इलाही को उन्होंने कबूल नहीं किया होगा। यह एक अहम तरीन सदाकत है। और फिर जब हमने दूसरी आयत पर बात की, जब तीसरी आयत के बारे में देखते हैं तो लिखा है कि जब दूसरे फरिश्ता ने प्याला उंडेला तो कहां, पहले वाले ने खुश्की पर, दूसरे वाले ने समुंदर पर, इसके बाद वाले कहां उल्टे जाएंगे, जो जो आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे। दूसरे ने समुंदर पर अपना प्याला उल्टा, और वो मुर्दे का सा खून बन गया, और समुंदर के सब जानदार मर गए।
इस दूसरे प्याले के उल्टे जाने के सबब से जैसी हम तबाहकारी यहां पर देखते हैं, वो हम ऑलरेडी दूसरे नरसिंगे के फूके जाने के वक्त भी देख चुके हैं। मैं एक हवाला तलावत करता हूं, मुकाशफा 8 बाब ही है और इसकी 8 और 9 आयत लिखा है, और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और 1/3 समुद्र खून हो गया और समुद्र की 1/3 जानदार मखलूकात मर गई और 1/3 जहाज तबाह हो गए दूसरे नरसिंगे के फूंके जाने के सबब से। अब यूं लगता है कि ये जो समुद्र का खून बनना है, ये पानी खुद ब खुद खून नहीं बना। दर हकीकत वो जो दुनिया में नाफरमान लोग, एक आलम यह कह रहा था कि यूरोपियन ममालिक में बहुत सारे लोग ना खुदा यानी खुदा के बगैर हैं, और किसी हद तक यह बात सही भी है। वो अपनी पेंशन्स और अपनी आसाइशों पर फख्र करते हैं, खुदा को भूल गए। अपने अबौ अजदाद, वो बुजुर्ग मिशनरीज, अब वो नहीं रहे। यूं लगता है कि इस्राइल की हशमत जाती रही है। पुराने तारीखी गिरजाघर कई 100 साल उनकी तामीर में लग गए, आज म्यूजियम बने हुए हैं। स्पेन का सबसे बड़ा बार्सिलोना का चर्च 100 साल से ज्यादा हो गया बन रहा है, लेकिन अभी तक एक लिहाज से वो म्यूजियम टाइप है। लोग दूर दूर से जाते हैं देखने के लिए। तो ऑल ओवर यूरोप वो जो हिस्टोरिकल चर्चिस थे, किसी वक्त खुदाबंद की हम्दो सना की आवाज बुलंद होती थी, अब वहां पर म्यूजियम बने हुए हैं। और नंबर 2, कई चर्च बिल्डिंग्स की मैं बात करता हूं, वो गैर कौमों ने खरीद लिए हैं। खा उन्होंने बार खोले हैं वहां, या उन्होंने अपनी इबादत गाहें बना ली। क्या यही नहीं है कि जैसे हम मसीहों की वो हशमत जाती रही है? और इस तरह के लोग जो ना खुदा हैं, उनका मुखालिफ मसीह की आगे सिजदा करना और पूजा करना डजंट मैटर। और यह भी कहा जाता है कि शायद जो बहिराए रूम है, वो तमाम का तमाम ऐसे लोगों के खून के सबब से, क्योंकि खुदा का कहर पहले प्याले के उल्टे जाने के सबब से इंसानों पर पड़ा, और इनके खून के सबब से जो समुंदर है मुर्दा लाशों के सबब से लाल हो जाएगा, जिस सबब से समुंदर की जो आबी मखलूक है वो तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैंने कहा जो दूसरा नरसिंगा है, उसके फूंके जाने से 1/3 हम समुंदर और आबी मखलूक की तबाहकारी की बात देखते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है समुंदर पर उल्टा वो मुर्दे का सा खून बन गया। ये किसी थोड़े से समुंदर या एक हिस्से या 2 हिस्से या 1/3 हिस्से की बात नहीं हो रही है, पूरे समुंदर की बात हो रही है। और फिर सिर्फ ऐसे ही नहीं है, यूं लगता है कि वो समुंदर जो आबी मखलूकात के लिए
गोया मां के पेट का किरदार अदा कर रहा है। वो वक्त आएगा कि ये समुंदर उनके लिए कब्र बन जाएगा। ये इंसान की हठधर्मी, नाफरमानी और खुदा के हुजूर तौबा करके अपने गुनाहों पर परेशान और नाला ना होने के सबब से है। खुदा ऑफर करता है टेक्नोलॉजी के जरिया, खुदाम के जरिया से, लेकिन मैं ना मानूं, और जब मैं ना मानूं तो फिर यही होगा, इसके अलावा और क्या होगा। तो इंसानों के लाशों का ताफन, आबी मखलूकात के ताफन के सबब से साहिल समुंदर पर जब लहू की नहरें आएंगी, मुर्दा लाशें आएंगी, इंतहाई वीरानगी और तबाहकारी का सा समा नजर आएगा। हम जानते हैं कि मिस्र में जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक नील के दरिया पर हुआ था, दरियाए नील पर। खरूज 7 बाब और उसकी 20 आयत से जब हम देखते हैं तो वहां हमारे लिए बहुत ही अहम तरीन बातें हैं जो गौर तलब हैं। 20 आयत से लिखा है, और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी सब खून हो गया। दरियाए नील की बात हो रही है। और दरिया की मछलियां मर गईं और दरिया से ताफन उठने लगा और मिस्री दरिया का पानी पी ना सके। और फिर आगे मजीद तफसील है। आप बाद में तलावत करना चाहें तो खरूज 7 बाब की 20 से 25 तक तलावत कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातें खुदा बारहा बार रिपीट करता रहा इंसान को समझाने के लिए कि तौबा करके मेरी तरफ रजू लाओ। मुझे यूं लगता है जैसे खुदा आज भी अहले जहां से यह कह रहा है कि मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए तले छुपा लेती है, मैं तुमको छिपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खा आप स्काइप आईडी पर हैं, खा आप व्हाट्सएप पर हैं, खा आप रेडियो पर इस वक्त सुन रहे हैं, खा आप लाइव इस बाइबल स्टडी में फेसबुक के कई पेजेस पर इस वक्त मौजूद हैं। आज फैसले की घड़ी है अपने आप को जांचने और परखने की। अगर आज तक अपने आप खुदाबंद यीशु मसीह के सुपुर्द नहीं किया, और मैं अक्सर औकात जैसे कहता हूं, अगर अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुदाबंद के हाथ में नहीं दिया, तो बिफोर इट्स टू लेट कमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि शायद यह वक्त दोबारा हमारे लिए नहीं आएगा। और अगर आप में से कोई रहा हुआ है या रही हुई है जिसने मसीह खुदावंद को, जो खुदा की तरफ से वाहिद गुनाहों की मुआफी, नजात का इंतजाम है, अभी तक कबूल नहीं किया, आज वक्त है। शायद इसके बाद हमें मजीद वक्त ना मिले। अपनी जिंदगी की बागडोर खुदाबंद के हाथों में सौंप दे। इसी में हमारा भला है, केवल इसके कि उस मुसीबत के जमाने से गुजरा जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी हैं, अगर अपना दिल खुदाबंद को देते हैं, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और खुदा आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेगा, और फिर लोकल बाइबल बिलीविंग चर्च के साथ फेलोशिप रखते हुए आप ईमान में और मजबूत तर होते चले जाएं। जिंदा खुदा, मैं आपकी मोहब्बत के लिए ममनून हूं
कि किताब मुकद्दस के औराक हमें खबरदार करते हैं आने वाले वक्त और इस गजब से। हम शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए कि मसीहा को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरे और दुनिया के तमाम गुनहगार लोगों के गुनाहों का कुफारा और इवजी हो। अब आप शुक्र करते हैं हम जिन्होंने अपना दिल, अपना तन और अपना मन आप के सुपुर्द कर दिया है। और मैं आज उन तमाम भाइयों और बहनों को, उन तमाम नौजवानों को जो आज के इस कलाम के सुनकर अपनी जिंदगी के तब्दील करने का इरादा कर चुके हैं, आपके सुपुर्द करता हूं। और ऐ पाक रूह, अपने पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में काम कीजिए और आज का यह कलाम उनको बेड पर चैन ना लेने दे जब तक कि वो तौबा करके मसीहा आप पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी आपके सुपुर्द ना कर दे। अपने लोगों को बरकत दीजिए और फिर रूहानी जिंदगी के आगाज में अपने लोगों को अपने साथ चलने का फजल अनायत फरमाइए। और साथ ही साथ मैं उन तमाम अजीज भाइयों और बहनों के लिए जो बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हाल हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, मायूसी के शिकार हैं, खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात हैं, नाफरमानी है, गुनाह है, नशे की आदत है, खुदावन आप सब जानते हैं। मैं आपके हुजूर मिन्नत करता हूं, आपके मुकद्दसीन के साथ मिलकर अपने पाक रूह की कुदरत से इन बीमारियों को, इन मायूसियों को, इन डिप्रेशंस को, हर तरह की बुरी आदत, ना इत्तफाकी को अपने कुदरत वाले नाम में दूर कीजिए। एक नया काम अपने लोगों की जिंदगी में कीजिए ताकि यही जिंदगियां कल हम सब के लिए गवाही और आपके जलाल का सबब ठहरे। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीला से आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज ऑनलाइन शरीक होने के लिए। होप टू सी यू अगेन। हैव अ गुड टाइम।